नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं यूट्यूब में जो कि एक तरफा बायस्ड रिव्यू दिखाता है। कैसे आप समझ सकते हैं कि वो लोग बायस्ड है? क्योंकि वो लोग हमेशा एक ही नैरेटिव पुश करते हैं कि ये चीज़ कि चाइना में, अमेरिका में या फिर जो भी है दूसरे देश में, कोई भी देश में जाते हैं, देखो ये चीज़ इतना अच्छा है, ये चीज़ इंडिया से 100 साल आगे है, इंडिया से बेटर है। तो और कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल वो वही पब्लिक आते हैं। लेकिन जहाँ पे इंडिया की क्रेडिट्स है या फिर इंडियंस की क्रेडिट्स है, वो चीज़ वो लोग नहीं बनाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं जब कोई लोग जो है एक तरफा चीज़ दिखाता हो तो आप सोच सकते हैं कि उनका मतलब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उनके रगों में बैठा हुआ है। बेसिकली उनके रगों में दौड़ता है कि हमेशा जो कि बाहर में कुछ चीज़ हो वो अच्छा है और इंडिया में जो हर चीज़ है वो हर चीज़ ही बुरा है। और जो लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कॉलोनियल हैंगओवर से सफ़र करते हैं, इनका ऑडियंस भी वही है जो कि ऑडियंस में आ जाते हैं कि इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब इंडिया या फिर इंडियंस अब्रॉड कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछली वीडियो में जब कुछ इंडियंस रशिया में जाके बुरे हरकत किए थे उन्होंने, और ओवरऑल उसका एक जो मीडिया रिपोर्ट आया था तो उसको मैंने हाईलाइट किया था कि इंडियंस जाके इस तरीके से इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम अभी एक नया रिपोर्ट आया है जहाँ पे बहुत सारे जो शहर से थोड़ा, वो तो जो रिपोर्ट था वो मॉस्को से था, लेकिन शहर से जो थोड़ा अंदर में सबर्ब्स में जो है बहुत सारे इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं और सेंट्रल एशियन वर्कर्स को जो रिप्लेस कर रहे हैं, उनको लेके रशियंस के दिल में जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स था। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने किए हैं दिल से। तो ये वीडियो जो है उसी के बारे में है। तो मैं बैलेंस रिव्यू दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर में हर चीज़ अच्छा है और इंडिया में हर चीज़ बुरा है, ना ही कि है इंडिया में ही हर चीज़ अच्छे है, बाहर में हर चीज़ बुरा है। बेसिकली वी हैव टू सी एंड लर्न, जहाँ पे जिस देश में, हर देश में अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। बट दूसरे देश अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ से हमें सीखना भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर हमारे देश के लोग बाहर में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे एज अ रोल मॉडल लोगों को दिखाना भी चाहिए, ताकि दूसरे इंडियन भी जो है वो भी इंस्पायर हो कि हर चीज़ बुरा नहीं है इंडियंस में, अच्छे इंडियंस भी है जो कि देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत अच्छा काम करे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेरे ये 3 चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, जहां पे इन चैनल्स के प्राइमरी ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। अगर आप ये 3 चैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। हाल के समय में रूस भारत से वर्कर्स को तेजी से आकर्षित कर रहा है। इस देश से आने वाले लेबर माइग्रेंट्स की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। लगातार छापेमारी, जांच और कड़ी होती माइग्रेशन पॉलिसी के कारण सेंट्रल एशिया के लोग अब कम ही कमाई के लिए रूस जा रहे हैं। इसी बीच देश के लेबर मार्केट में कामगारों की भारी कमी साफ महसूस हो रही है। मैं सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपने वतन लौट जाओ, क्योंकि यहाँ कमाई करना संभव नहीं होगा। अब खास तौर पर दूर दराज विदेशी देशों से कामगारों की भर्ती, उन्हें लाने और उनके कागजात तैयार करने के लिए अनुरोध आने लगे हैं। भारतीयों को अब कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और अदर सेक्टर्स में बढ़ चढ़कर बुलाया जा रहा है, जहां कर्मचारियों की कमी खास तौर पर महसूस हो रही है। क्या वे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स को पूरी तरह से बदल देंगे? आखिर खास तौर पर भारत के नागरिक ही क्यों? नहीं, इंडिया देंगे नहीं, तुम होगा इंडिया देंगे माला वो ताम मनोगा देंगे। 1.5 अरब से अधिक आबादी वाले भारत में विदेश में काम करना लाखों लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। रूस में भारतीय कामगारों को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा दिसंबर 2025 में भारत और रूस के नेताओं की बैठक के बाद शुरू हुई। मॉस्को और नई दिल्ली ने लेबर माइग्रेशन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस शिखर बैठक में रूसी अधिकारियों ने माना कि देश में कामगारों की गंभीर कमी है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव ने कहा कि रूस इंडियन माइग्रेंट्स की असीमित संख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मौजूदा कर्मचारियों के अलावा कम से कम 8 लाख और कामगारों की जरूरत है। वहीं ट्रेड, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में करीब 10 लाख और लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारे पास इसके लिए अवसर मौजूद हैं।
ऑफिशियल डेटा के अनुसार 2025 के पहले 9 महीनों में 1,30,000 से अधिक भारतीय रूस पहुंचे। 2020 के शुरुआती वर्षों में ये संख्या केवल कुछ हजार थी, लेकिन 5 सालों में ये 22 गुना बढ़ गई। वे अब वही काम कर रहे हैं जो पहले सेंट्रल एशियन देशों के माइग्रेंट्स वर्कर्स किया करते थे। उदाहरण के लिए मॉस्को के पास स्थित एक एग्रीकल्चर एंटरप्राइज में भारत और क्यूबा के 40 विदेशी वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 40 लोग काम करते हैं, जिनमें से करीब 20 भारत के नागरिक हैं और 20 क्यूबा के। वे हमारे साथ दूसरे साल से काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं। और उनसे पहले यहाँ कौन काम करता था? पहले यहाँ उज़्बेक काम करते थे, कभी कभी ताजिक भी होते थे और निश्चित रूप से रूसी भी। लेकिन अब स्थानीय लोगों की कमी है, इसलिए हम विदेशी कामगारों को ला रहे हैं। यहाँ वर्कर्स को महीने के 50,000 रूबल यानी लगभग $650 मिलते हैं। कंपनी के प्रबंधन के अनुसार इतनी तनख्वाह पर स्थानीय लोग काम नहीं करना चाहते। Я работал там свекла, картошка. Хорошо работал там. Я один год работал вот здесь компании. Сергеевский компании один год работал. Не, Индия деньги не это много. Индия деньги мало, вот там много денег. Да, работал там. То есть здесь больше, чем в Индии? Да, здесь хорошо. Индия не деньги много. ये टेक्सटाइल कंपनी भी मॉस्को में स्थित है। इसने साउथ एशिया से लगभग 10 वर्कर्स, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, पर्दे और बिस्तर की चादरें बनाने के लिए नियुक्त किए हैं। My age is 14 years. मैं 40 साल की हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मैं काम के लिए रूस आई हूँ। मैं केवल सिलाई की इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मेरे पास 10 साल का अनुभव है। Yes, experience. ये लोग यहाँ अपने परिवारों के बिना रहते हैं और ज्यादातर युवा लड़के हैं। वे बस यहाँ बैठकर सिलाई का काम करते हैं। हमारे लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि वे काम करने में सक्षम और मोटिवेटेड हैं। वे अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे ज्यादा काम करते हैं। करीब 3 साल पहले स्थिति में बड़ा बदलाव आया, जब वर्कफोर्स की कमी दिखाई देने लगी। पहले ज्यादातर कामगार पास के देशों यानी फॉर्मर सोवियत यूनियन के देशों जैसे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से आते थे। लेकिन रूस और उन देशों दोनों की आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव और कड़े हुए माइग्रेशन लॉस के कारण वहां से आने वाले लेबर्स जरूरी संख्या में रूस आना बंद हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्कर्स की कमी, खासकर विदेशी वर्कर्स की पैदा हो गई। इसलिए अब दूर के विदेशी देशों से कामगारों की भर्ती, उन्हें लाने और उनके दस्तावेज तैयार करने के लिए अनुरोध आने लगे। हालांकि रूस में सेंट्रल एशियन कंट्रीज के माइग्रेंट्स की संख्या कम हुई है, फिर भी वे अब भी फॉरेन वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। ऑफिशियल डेटा के अनुसार पिछले साल रूस में वीजा फ्री देशों के लगभग 2.5 लाख माइग्रेंट्स काम कर रहे थे। हालांकि सेंट्रल एशिया के कुछ प्रवासी अब भारतीयों को कॉम्पिटिटर्स के रूप में देखने लगे हैं। हम रूस में ज्यादा से ज्यादा 2 साल और काम करेंगे। वे 10 लाख भारतीयों को लाएंगे। इसलिए जो लोग अभी रूस में काम कर रहे हैं, उन्हें मैं सलाह देता हूं कि जल्दी पैसे जमा करें, अपना काम खत्म करें और अपने देश लौट जाएं, क्योंकि यहाँ कमाई करना संभव नहीं रहेगा। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर काफी ऊंचा है, जबकि विदेशों में मिलने वाली तनख्वाह स्थानीय वेतन से काफी ज्यादा होती है। इंडियन वर्कर्स ऐसी परिस्थितियों में काम करने को तैयार रहते हैं जिन पर स्थानीय लोग कम ही सहमत होते हैं। यही कारण है कि वे नियोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल एशिया अब भी रूस के लिए विदेशी कामगारों का मुख्य स्रोत बना रहेगा। पिछले साल 40,000 भारतीय नागरिकों को रूस में काम करने की अनुमति मिली थी। इस साल 60,000, 70,000 और लोगों को लाने की योजना है। वहीं सेंट्रल एशिया से कई मिलियन वर्कर्स आते हैं, जो संख्या में काफी ज्यादा है। ये जो बातें हो रही हैं कि हर जगह भारतीय काम कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर उनके वीडियो फैलने की वजह से है। मुझे लगता है कि ये काफी हद तक मीडिया इफेक्ट है। स्वाभाविक रूप से ये काफी हद तक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हम जानते हैं कि रूस इस समय यूक्रेन के साथ वॉर में है, इसलिए उसे मदद की जरूरत है और भारत कई तरह से सहयोग दे सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये उन समझौतों का एक हिस्सा और एक कदम है, जिनके तहत भारतीय रूस में काम करने आ रहे हैं।
индусы приезжать в Россию работать. रूस और भारत ने 2030 तक आर्थिक सहयोग के विकास के लिए एक प्रोग्राम पर सहमति जताई है। व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार फिलहाल ये लगभग 65 अरब डॉलर है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से जुड़ा है। हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार 2024 के अंत तक कंपनियों को लगभग 25 लाख वर्कर्स की जरूरत थी, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। वहीं द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कामगारों की कमी लगभग 50 लाख लोगों तक आंकी। क्या भारतीय माइग्रेंट्स रूसी समाज का परमानेंट हिस्सा बनेंगे या वे सिर्फ टेम्पररी फिनोमिनन बने रहेंगे? क्या वे सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स को पूरी तरह से बदल देंगे? अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में लिखें। सबसे पहले RXTPR ने लिखा है कि हमारे पास स्मोलेंस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। वे ज्यादा चर्चा में नहीं आते, न ही कोई हंगामा करते हैं और किसी तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करते। वे बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद रोमा फॉजिलोव ने लिखा है कि इंडिया से आए लोगों को अपना काम करने दीजिए, वे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आखिरकार वे भी इंसान ही हैं। उसके बाद ब्रैड पिट ने लिखा है कि पहले रशियंस चिल्ला रहे थे कि सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स हमारी जॉब्स ले रहे हैं और अब इंडियंस उन्हें ले रहे हैं। उसके बाद लो ऑफ सोलिपिज्म ने लिखा है कि ये थोड़ा फनी है कि कमेंट्स में बॉट्स भरे हुए हैं। कल तक यही अकाउंट्स ताजिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्हें अपने देश वापस जाने को कह रहे थे और अब वही इंडियंस का सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे मूर्ख, तुझे क्या लगा कि वो ताजिक को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, तो वो इंडियंस के लिए भी वही करेंगे? अगर इंडियंस के लिए वो सेम चीज नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ताजिक से इंडियंस का बिहेवियर बेटर है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ये सेंट्रल एशियन, ये ताजिक मुस्लिम जो इमिग्रेंट्स होते हैं रशिया के, ये लोग बहुत गंदा चीज़ करते हैं लड़कियों के साथ। खास करके ये लोग अपने जो औरत को सच में औरत मानते हैं और बाकी जो बेसिकली रशियन लड़कियां हैं उन्हें एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। तो इंडियंस डेफिनेटली, मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडियंस 1% भी उसके जैसे हो। और अभी जो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, आशा है कि वो पॉजिटिव फीडबैक ही रहे और ये जो सेंट्रल एशियन वर्कर्स जो कि मिसकंडक्ट करते हैं, इंडियंस वो रिपीट ना करे। देखिए इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन फिर भी इंडियन वर्कर्स जो है अभी नया है उस एनवायरनमेंट में, तो आने वाले टाइम पे भी एक चैलेंज रहेगा कि इंडियंस भी ताजिक्स ये जो बिहेव करते हैं बेसिकली मेट्रो में, जहाँ पे भी पब्लिक स्पेस हो, लड़कियों को हाथ लगा के चले जाते हैं। मैंने खुद ये चीज़ देखा है, तो इसलिए रशियंस जो है परेशान रहते थे उनसे और इसीलिए उसका जो बेसिकली भड़ास या फिर फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत सारे रशियंस बोलते थे उसके बारे में, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन ओवरऑल आशा है कि मुझे बहुत कि इंडियंस जो है वैसा ना करे। उसके बाद पीटर_S ने लिखा है कि रशिया की खाली होती जमीनों में इंडिया की बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन को गुड लक और सक्सेस। उसके बाद जुलॉयता तारिन ने लिखा है कि सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स को इंडिया के माइग्रेंट्स से रिप्लेस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मॉनिटर करना आसान होगा, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए लाया जाएगा। इंडिया के माइग्रेंट्स को एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के पास असाइन किया जाएगा जो उनके लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे ट्रांसपेरेंट टैक्स डिडक्शन सुनिश्चित होंगे। वे सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स की तरह अपने फैमिलीज के साथ रशिया नहीं आएंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आदि पर बर्डन कम होगा। और सेंट्रल एशिया के कई माइग्रेंट्स बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं और टैक्स भी नहीं देते, इसलिए ये सिर्फ वैकेंसीज भरने का मामला नहीं है, बल्कि सबसे पहले ट्रांसपेरेंट माइग्रेशन का मुद्दा है। उसके बाद शमील गालिलुलीन ने लिखा है कि जिस एक्सपर्ट को हमने हायर किया है उसने कहा कि इंडिया रशिया को मिलिट्री असिस्टेंस दे सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह की, शायद सिर्फ इन्फेंट्री। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे अनपढ़ 2% का ताजिक लेबर, तुझे शायद नहीं पता कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक ब्राह्मोस में इंडिया का एक बहुत बड़ा हेल्प रहा है और भी बहुत सारे स्फीयर्स है जहाँ पे रशिया को एग्जिस्ट करता है इंडिया। उसके बाद नजर ने लिखा है कि हमें इंडियंस को देखकर बहुत खुशी होती है, वे चीयरफुल और हार्ड वर्किंग लोग हैं। उसके बाद अर्थ एंड स्काई ने लिखा है कि पुतिन सही काम कर रहे हैं और ज्यादा हिंदुओं चाहिए। उसके बाद ब्रिक्स ने लिखा है कि ग्रेट रशिया खुद तय करेगा कि वहां कौन काम करेगा। उसके बाद मिखाइल बोरिसोव ने लिखा है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए टारगेटेड रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी लोग आते हैं, काम करते हैं और अपनी अर्निंग्स के साथ
अपने घर लौट जाते हैं खुश और उस कंट्री तथा लोगों के प्रति ग्रेटफुल होकर जिन्होंने उन्हें इतना कमाने का मौका दिया। इस तरह सब खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, नो फैमिलीज, नो डियास्पोरास और कोई नए फॉरेन सिटीजन्स नहीं बन रहे। और ये भी सही नहीं है कि एशिया से लोग नहीं आ रहे, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद मुजफ्फर ने लिखा है कि रशिया इंडिया भाई भाई और जल्द ही इंडिया रशिया ये एक नया स्टेट होगा। आखिर में क्या होगा? उसके बाद सेचिम सानिन ने लिखा है कि कई लोग सोचते हैं कि रशिया कितना फ्रेंडली है। तुर्किस्तान के माइग्रेंट्स थोड़े अमीर हो गए, अब इंडियंस को रिप्लेस किया जा रहा है ताकि गरीब इंडियंस भी थोड़ा अर्न कर सकें। लेकिन असल में रशिया इंडिया के साथ रुपीज में ट्रेड करता है। इंडियंस डॉलर्स में पेमेंट नहीं करते, इसलिए रशिया के पास बहुत ज्यादा रुपीज जमा हो गए हैं। अब किसी तरह उन्हें वापस देना होगा, इसलिए ये एक फोर्स्ड रिप्लेसमेंट है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि टर्कमेन लोग उनके ज्यादा करीब और ओबीडियंट हैं, जबकि इंडियंस के साथ उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है और शायद काफी कठोर तरीके से। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उसके बाद हैप्पी ने लिखा है कि हाईली क्वालिफाइड, हाईली मॉरल, फ्रेंडली और हाईली कल्चर्ड, संक्षेप में कहें तो सबसे प्यारे इंडियंस, रशिया में आपका स्वागत है। रशिया को अपनी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन और कई अन्य इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए आपकी जरूरत है। रशिया आपको बहुत प्यार और उम्मीद के साथ वेलकम करेगा। अपने आप को घर जैसा महसूस करें। ये मत सोचिए कि आप गेस्ट हैं, ये आपका फ्यूचर है और आप रशिया का फ्यूचर हैं। उसके बाद कारिम सडिकोव ने लिखा है कि हम इंडियन मेजॉरिटी के लिए बहुत खुश हैं। उज़्बेक्स और ताजिक्स यूरोप में मजे कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे उज़्बेकी ज़्यादा फेक मत, अपने देश में बैठ के ये मत बोल कि यूरोप में बैठा है। यूरोप में तो वीज़ा प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ख़ास करके करीम, तुम्हारा जो नाम है वो तो नाम सुन के ही जो है पहले ही वो मुस्लिम, पोलैंड वगैरह देश तो जो एंट्री देता ही नहीं है मुस्लिम्स को, और जो एक दो देता है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से देता है। तो ये सब इंटरनेट में फालतू का फेक मत। और तुझे अगर इतना ही, अगर ताजिक उज़्बेक में इतना क्वालिटी था कि वो यूरोप में काम करे, तो बहुत पहले से ही वो लोग यूरोप में ही जाते। रशिया एक्सपेल करने के बाद यूरोप नहीं जाते। यूरोप में बेसिकली कॉमोड साफ करने के लिए भी तुम लोगों को हायर नहीं करते हैं। और जिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को हायर किया है, उनका जो हाल है वो देखने के बाद तो ट्रम्प जैसे सभी जो है अभी मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एक्सपेल कर रहे हैं अपने देश से। तो अगर है भी तो ज़्यादा देर तक तेरी ये खुशी टिकेगी नहीं। रशिया तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा था, बट तुम लोगों ने दिखा दिया कि तुम लोगों को अगर फ्रीडम मिलता है तो तुम उस देश का क्या हाल करते हो। तो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होते थे रशिया में, इंडियन दर्शकों को बता दूँ, वो ज़्यादातर यही लोग करते थे। तो जैसे कि मैंने बोला पिछले कमेंट में भी कि आई होप कि इंडिया रियली कीप अप टू देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ रशियंस। और हम इन ताजिक जो कि बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बेसिकली सेंट्रल उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब से जो आते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हम एज अ इंडियन ये मेक श्योर करें कि हर रशियन जो है वो बोले कि थैंक्स गॉड कि हमें इंडियन वर्कर्स मिले हैं और वी गॉट रीड ऑफ दिस मुस्लिम कंट्रीज़, बेसिकली तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनसे जो है हमें छुटकारा मिला है। और इंडियंस जो है बहुत अच्छे बाखूबी से अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद अजीज बेक अब्दुल हाकिमोव ने लिखा है कि रशिया अपनी डेमोग्राफिक क्राइसिस को इंडिया के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।